हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 21 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके सम्स करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं वो समझना पड़ेगा और उसके प्रॉपर्टीज भी समझने पड़ेंगे। तो चलो थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं, उसमें एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल किसे कहते हैं वो समझेंगे और उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। देखो, जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये तीनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और जब हम ट्रायंगल की एक साइड एक्सटेंड करेंगे, सपोज बीसी को हमने एक्सटेंड किया और एक्सटेंडेड साइड पे यहां पर एक पॉइंट लेंगे डी, तो ये ट्रायंगल के बाहर हमें एक एंगल मिल गया, एंगल एसीडी। तो ये एंगल एसीडी को एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहते हैं। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल की जब एक साइड हम एक्सटेंड करेंगे तो ट्रायंगल के बाहर के साइड में, एक्सटीरियर साइड में हमें एक एंगल मिलता है, उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं वो हमें समझ में आ गया। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो, ये तीन इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसमें से एंगल सी जो है वो एंगल एसीडी से क्लोज है, यानी नियर है। तो ये एंगल छोड़ के, एंगल एसीडी के नियर जो एंगल है वो छोड़ के जो दो इंटीरियर एंगल्स रह गए, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ये एक्सटीरियर एंगल से दूर है, यानी रिमोट है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स को एंगल एसीडी के रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्योंकि वो एंगल एसीडी से दूर है तो उन्हें रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। कौन से एंगल्स को? एंगल ए और एंगल बी को रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल एसीडी ये कहते हैं। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल को दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो चलो, रिमोट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं वो भी आपको पता समझ में आ गया। तो यही डायग्राम मैंने इधर भी ड्रॉ किया है, ट्रायंगल एबीसी, उसके ये तीन इंटीरियर एंगल्स और ये एक्सटीरियर एंगल एसीडी। तो यहां पर देखो हमने मेंशन किया है, एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एंगल एसीडी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एसीडी से जो दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो दूर के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उन्हें रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यहां पर वही हम मेंशन कर रहे हैं, एंगल ए एंड बी आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल एसीडी। हर एक एक्सटीरियर एंगल को दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, अब उसके बाद ये एंगल एसीडी का जो नियरर इंटीरियर एंगल है, ये जो क्लोज इंटीरियर एंगल है, वो एंगल एसीडी से लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ये दोनों एंगल जो है, एंगल एसीबी एंड एंगल एसीडी, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो फिर इनकी सम हम कितनी ले सकते हैं? 180 डिग्री ले सकते हैं। तो एंगल एसीडी और एंगल एसीबी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होने के कारण ये दोनों की सम हम 180 ले सकते हैं। एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी इज इक्वल टू 180। वही हमने आगे के पॉइंट पे देखा है, एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 हम क्यों ले सकते हैं? बिकॉज दीज एंगल्स आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल गया कि एंगल एसीडी जो है, एक्सटीरियर जो एंगल है, वो उसके नजदीक वाले इंटीरियर एंगल से लीनियर पेयर फॉर्म करता है। और मेन प्रॉपर्टी ये है, ये एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। वही हमने यहां पर मेंशन किया है, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए और एंगल बी का अगर हम सम करेंगे तो हमें एंगल एसीडी का मेजर मिलेगा। या सपोज एंगल ए का मेजर अगर यहां पर 60 है और एंगल बी का मेजर 50 है,
तो ये a प्लस बी करके हमें ACD का मेजर मिलेगा। तो a प्लस बी करके इसका मेजर हो जाएगा 60 प्लस 50 यानी 110। या अगर आप सपोज एंगल a का मेजर 60 है और b का भी मेजर 60 है, दोनों 60 60 है, तो फिर ये 60 60 करके ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से ये भी एक एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है। सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, ऐसा हमें इक्वेशन मिलता है। और इसी को हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये कैसे मिलता है जरा देखो, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये भी डायग्राम सेम है, तो इधर एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये इंटीरियर एंगल A है, इसका मेजर A है, इसका मेजर B है और इसका मेजर C है, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है बाहर वाला, इसका मेजर सपोज स्मॉल d है। ये इक्वेशन कैसे मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इंटीरियर एंगल्स के मेजर हमने A B C ले लिए और एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमने D ले लिया। तो देखो तीनों इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स की सम हमेशा 180 होती है, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 मिलेगा। सपोज इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। और उसके बाद ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले एंगल्स है, एंगल्स ही लीनियर पेयर है, तो इनका भी सम 180 ले सकते हैं। तो एंगल C प्लस D भी हम 180 ले सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस में RHS इक्वल है 180 180, तो जब RHS इक्वल होते हैं तो हम LHS भी इक्वल ले सकते हैं। तो हम LHS इक्वल लेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस D। RHS इक्वल है इसलिए हमने ये दोनों LHS भी इक्वल ले लिए, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ये दूसरा LHS C प्लस D। अब ये नया इक्वेशन बन गया। अब इसमें दोनों साइड में एक एंगल सेम है। कौन सा एंगल सेम है? एंगल C दोनों तरफ है, तो ये दोनों तरफ जो सेम एंगल है उसको हम कैंसिल करेंगे, C दोनों साइड का कैंसिल करेंगे। तो फिर क्या रह जाएगा? A प्लस B इज इक्वल टू D रह जाएगा। और A में यानी कौन सा एंगल है? A मींस एंगल A प्लस B मींस कौन सा एंगल है? B मींस एंगल B इज इक्वल टू D। D मींस कौन सा एंगल है? D मींस ये एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल ACD। तो देखो मिल गया ना वो इक्वेशन, A प्लस B इज इक्वल टू ACD। तो यही इक्वेशन कैसे मिलता है वो मैं आपको समझा रहा था, A प्लस B इज इक्वल टू ACD। तो इस तरह से वो इक्वेशन प्रूव होता है। तो ये इक्वेशन मिलने से हम क्या कह सकते हैं? ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है इस एक्सटीरियर एंगल के, तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल हमें मिलता है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिक डिस्कस किया इसमें आपको सब अभी समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल की जब हम एक साइड आगे एक्सटेंड करते हैं और ट्रायंगल के बाहर के साइड में जो एंगल मिलता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से लीनियर पेयर फॉर्म करता है, यानी एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल की सम हम 180 ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने इस इक्वेशन में लिया है। और उसके बाद ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये जो दो दूर के इंटीरियर एंगल्स है उन्हें रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, वो भी यहां पर हमने मेंशन किया है। और रिमोट इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल का मेजर इक्वल होता है, ये भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बेसिक हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 21 के सम्स सॉल्व करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 इज ट्रायंगल एबीसी हमें दिया है, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया है ACD, एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 140 डिग्री, और ये एंगल A और एंगल B इक्वल है ऐसा भी हमें क्वेश्चन में बताया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और फिर ये सब नॉलेज यूज करके, ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके हमें एंगल A और एंगल B का मेजर फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अब देखो हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, और ये दोनों एंगल इक्वल है और ये मेजर हमें 140 दिया है, यानी डेफिनेटली ये दोनों एंगल 70 70 मिलेंगे। क्योंकि ये दोनों का एडिशन करके ये एंगल हमें मिलता है और ये 140 मिला है और ये दोनों इक्वल है, यानी ये 70 और ये 70 होगा, तभी 70 प्लस 70 करके ये 140 आया होगा। तो एंगल ए और एंगल बी हमें 70 70 दोनों आएंगे, और ये आंसर सॉल्व करने के लिए हमें
प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन दैट एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC. Angle ACD is an exterior angle of this triangle ABC, and therefore by property of exterior angle, by property of exterior angle of a triangle, हमें इक्वेशन मिलेगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमें ये इक्वेशन मिलता है, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इसी को ही प्रॉपर्टी ऑफ एक्स्ट्रा एंगल कहते हैं। एक्स्ट्रा एंगल का मेजर रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो वही हमने इक्वेशन लिख दिया, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें एंगल A एंड एंगल B इक्वल है, क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो फिर आगे हम एंगल A एज इट इज रखेंगे, प्लस एंगल B को भी हम एंगल A लिख सकते हैं। ये एंगल B को हम एंगल A लिख सकते हैं क्योंकि A और B इक्वल है, तो B को हम रिप्लेस करके A ले सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ACD। अब यहां पर रीजन मेंशन करेंगे, ये B को हमने ये क्यों लिया, बिकॉज एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने के कारण हमने B को निकाल के A को ले लिया। तो फिर आगे A प्लस A ट्वाइस ऑफ एंगल A हो गया, इज इक्वल टू ACD का मेजर हमें दिया है, एंगल ACD का मेजर कितना दिया है 140 डिग्री। देखो गिवन में भी हमने लिखा है एंगल ACD का मेजर, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 140। नेक्स्ट, अब ये 2 RHS में जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, तो 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 0 0, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। तो इस तरह से एंगल A इज इक्वल टू 70 हमें मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तो हमें गिवन है, एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल B का भी मेजर कितना हो जाएगा, A और B इक्वल है और A का मेजर 70 है, तो B का भी मेजर 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एंगल B का भी मेजर 70 मिल गया और एंगल A का भी मेजर 70 मिल गया। चाहे तो हम वंस अगेन लास्ट में आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर नंबर 1 एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, नंबर 2 एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का यूज किया और हमें एंगल A प्लस एंगल B सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा एंगल, इस इक्वेशन मिला और उसका यूज करके फिर हमें दोनों एंगल्स A और B का मेजर मिल गया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में हमें 3 लाइंस दिए हैं, 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनके कारण 6 एंगल बने हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 एंगल्स के मेजर हमें दिए हैं। ये 4y दिया है, ये 8y दिया है और ये 6y दिया है, और रिमेनिंग 3 एंगल्स जो है उनके मेजर्स हमें फाइंड करने हैं। 6 एंगल्स में से 3 एंगल्स के मेजर दिए हैं y के फॉर्म में और रिमेनिंग 3 एंगल्स के मेजर हमें फाइंड करने हैं। यानी हमें कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, AOF, दिस एंगल AOF, उसके बाद BOC और उसके बाद DOE, तो ये 3 एंगल्स के मेजर हमें फाइंड करने हैं। तो देखो यहां पर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते ये प्रॉपर्टी पहले यूज करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट में स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है, वो भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो पहले देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये दोनों एंगल्स हम 8y ले सकते हैं, एंगल AOB और एंगल DOE, ये दोनों 8y हम ले सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। उसके बाद
ये दोनों एंगल्स हम 4y ले सकते हैं। एंगल एफ ओ ई एंड एंगल बी ओ सी दोनों 4y ले सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये दोनों एंगल्स हम 6y ले सकते हैं। हाँ, एंगल ए ओ एफ एंड एंगल सी ओ डी 6y ले सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से आंसर लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम आंसर में रीजन मेंशन कर देंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल लेंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी और दोनों का मेजर 6y। उसके बाद एंगल ए ओ बी उसका वर्टिकली एंगल डी ओ ई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ई और दोनों का मेजर 8y। उसके बाद एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू उसका वर्टिकली एंगल एफ ओ ई और दोनों का मेजर 4y। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इससे हमें इक्वेशन मिल गया। अब उसके बाद हम अभी स्ट्रेट एंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये ऊपर के तीनों एंगल्स मिला के हमें एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है। एंगल AOF, एंगल AOB और एंगल BOC, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें एंगल FOC मिलेगा। FOC, इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ ऊपर वाले तीन एंगल्स हम लेंगे। एंगल AOF प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू ये पूरा एंगल मीन्स FOC, एंगल FOC। ओके, उसके बाद अब AOF का मेजर हमें पता है। AOF का मेजर कितना है 6y, तो यहां पर 6y प्लस AOB का मेजर कितना है 8y, सो 8y प्लस BOC का मेजर कितना है 4y इज इक्वल टू FOC। अब ये FOC जो एंगल है इसका मेजर कितना आएगा, ये स्ट्रेट एंगल है और किसी भी स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है। तो ये FOC स्ट्रेट एंगल होने के कारण उसका मेजर 180 हम ले सकते हैं, तो यहां पर 180 डिग्री। रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज FOC इज स्ट्रेट एंगल। FOC इज अ स्ट्रेट एंगल का मेजर हम 180 ले सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट भी हमने यूज कर लिया। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 और 10 प्लस 8 करेंगे तो 18y इज इक्वल टू 180 और फिर 18 को RHS में ट्रांसफर करो तो y इक्वल टू 180 अपॉन 18 हो जाएगा। फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 1 से 18, 18 1 से 18 तो 10 रहेगा, तो y इज इक्वल टू हमें 10 मिल गया। ओके, तो y का वैल्यू आ गया। अब हमें ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं, तो वन बाय वन फाइंड करना शुरू करते हैं। नंबर 1 पहले फाइंड करना है एंगल AOF। एंगल AOF और एंगल AOF का मेजर कितना है, AOF का मेजर हमने 6y लिया है, y के फॉर्म में उसका मेजर 6y है और y का वैल्यू हमें कितना मिला है 10, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 इंटू y का वैल्यू 10, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड एंगल मिल गया, एंगल AOF इज इक्वल टू 60। अब दूसरा एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, BOC, एंगल BOC।
अब उसका मेजर कितना है, एंगल BOC का मेजर 4y है, सो दैट इज इक्वल टू 4y एंड 4 इंटू y का वैल्यू 10, सो 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। तो इस तरह से एंगल BOC हमारा सेकंड रिक्वायर्ड एंगल मिल गया 40 डिग्री। अब उसके बाद थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है, दैट इज एंगल DOE, एंगल DOE। और उसका मेजर कितना है, देखो एंगल DOE उसका मेजर 8y है, ठीक है। हाँ इधर भी हम लिखा हुआ है DOE का मेजर 8y है, तो आप डायग्राम से ले लो या इस इक्वेशन से ले लो, DOE का मेजर 8y और 8 इंटू y का वैल्यू हमें मिला है 10, सो 10 इंटू 8 हो जाएगा 80। तो ये हमारा थर्ड रिक्वायर्ड एंगल है। तो इस तरह से इस डायग्राम में टोटल 6 एंगल्स में से 3 एंगल्स हमें दिए थे और रिमेनिंग 3 एंगल्स हमें फाइंड करने के लिए बोला था। तो हमने पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इस तरह से कंसेप्ट यूज किया और फिर स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट यूज करके y का वैल्यू मिल गया और फिर y का वैल्यू मिलने से हमें रिमेनिंग 3 रिक्वायर्ड एंगल्स मिल गए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। ट्रायंगल ABC के ये दोनों एंगल्स इक्वल हमें दिए हैं, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। तो यहां पर हम गिवन में O भी मेंशन कर देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। उसके बाद एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, ये भी हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल और वो डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। उसके बाद एंगल ACB का मेजर हमें दिया है, दैट इज 3x माइनस 17 डिग्री और एंगल ACD का मेजर भी हमें दिया है 8x प्लस 10 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स का मेजर हमें x के फॉर्म में दिया है। इस तरह से हमें डाटा दिया है, ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये एंगल का मेजर 3x माइनस 17 और ये एंगल का मेजर 8x प्लस 10 और ये सब डाटा यूज करके हमें ये चारों एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। एंगल ACB फाइंड करना है मींस दिस एंगल, उसके बाद एंगल ACD फाइंड करना है मींस ये एक्सटीरियर एंगल ACD, एंगल A और एंगल B। ये दोनों एंगल तो इक्वल है, एक आ गया तो दूसरा भी हमें मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है तो इनका सम 180 लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू मिलने से फिर हमें ये एंगल मिल जाएगा और ये एंगल भी मिल जाएगा। तो ये पहले दोनों आंसर्स हमें मिल जाएंगे, ये दोनों एंगल का सम 180 लेके। तो सॉल्यूशन, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये दोनों एंगल का सम हम 180 ले सकते हैं क्योंकि दिस टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो रीजन लिखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, अब ये दोनों एंगल्स का वैल्यू हमें दिया है, एंगल ACB का वैल्यू दिया है x के फॉर्म में। ACB का वैल्यू कितना है 3x माइनस 17 डिग्री प्लस एंगल ACD का भी वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 8x प्लस 10 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये ब्रैकेट्स निकाल देंगे, 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट ये 3x और 8x दोनों का एडिशन आएगा 11x और ये 17 माइनस 17 है और ये प्लस 10 है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 180। -7 RHS में ट्रांसफर करो तो हमें मिलेगा 11x इज इक्वल टू 180, ये -7 RHS में जाके +7 हो जाएंगे। 180 + 7 करेंगे तो वो 187 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब ये 11 डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करो, सो x इज इक्वल टू 187 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 11
न्यूमरेटर में भी 11 1 जा 11, 7 इज रिमेनिंग, 77 हो गए, 11 7 जा 77, यानी x इज इक्वल टू आ गया 70। तो इस तरह से x का वैल्यू हमें 17 मिल गया। अब हम एक एक आंसर लिखना शुरू करते हैं। अभी एंगल ACD का मेजर हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर, एंगल ACB इज इक्वल टू कितना मेजर है उसका, x के फॉर्म में 3x माइनस 17 इज इक्वल टू x का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया है 17 माइनस 17, तो 17 3 जा 51 माइनस 17, और 51 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 रहेंगे। तो इस तरह से एंगल ACB इज इक्वल टू हमें मिल गया 34। अब उसके बाद सेकेंड एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ACD, ACD, उसमें भी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड आंसर दैट इज एंगल ACD इज इक्वल टू, उसका मेजर दिया है 8x प्लस 10। अब इसमें भी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 8 इंटू x का वैल्यू कितना है 17 प्लस 10। अब 8 और 17 का मल्टीप्लिकेशन, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13, यानी 136 हो गया ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 10, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 146। तो इस तरह से एंगल ACD का मेजर भी हमें मिल गया 146। तो ये दोनों एंगल्स आ गए। अब इसके बाद एंगल A हमें फाइंड करना है। अब ये एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया, कितना है 146। अब एंगल A और B का मेजर फाइंड करने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। क्या होता है प्रॉपर्टी, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज करेंगे, और फिर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, इस तरह से इक्वेशन लिख के, और एंगल A और B इक्वल होने के कारण फिर वो एंगल A और B हमें मिल जाएंगे। तो देखो इसके बाद अभी मैं थर्ड आंसर लिखना शुरू करता हूं। हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, क्योंकि एंगल ACD जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और इसे रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें एंगल A प्लस ये एंगल B को भी मैं रिप्लेस करके एंगल A लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो B को रिप्लेस करके मैं ये ले सकता हूं, और इज इक्वल टू ACD का मेजर हमें मिल चुका है। ACD का मेजर कितना है 146। ठीक है, देखो यहां पर मैं रीजन मेंशन करता हूं किस बात का, B को A हमने क्यों किया, क्योंकि एंगल B और A इक्वल है, इसलिए B को रिप्लेस करके हमने A ले लिया। आगे A प्लस A हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 146। फिर नेक्स्ट ये 2 RHS में ट्रांसफर करो, तो A इज इक्वल टू 146 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 3 जा 6। तो इस तरह से एंगल A का मेजर मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू 73 डिग्री। ठीक है, ये थर्ड आंसर आ गया। अब एंगल B का भी मेजर हमें फाइंड करना है, तो चलो इधर लिखता हूं मैं एंगल B का मेजर का आंसर, ये फोर्थ आंसर। देखो B का मेजर फाइंड करने के लिए हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमें दिया है, दिस इज द गिवन थिंग, एंड एंगल A का मेजर हमें मिल चुका है। एंगल A का मेजर कितना मिला है 73 डिग्री, एंगल A 73, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और उसमें से एक 73 है, यानी एंगल B भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल B इज आल्सो 73 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये एंगल B का भी मेजर मिल गया, यानी एंगल A भी मिल गया, B भी मिल गया। तो चारों एंगल्स हमें जो फाइंड करने थे वो मिल गए। हाँ, ये पहले दो एंगल्स हमें जो मिले, ये लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 हमने लिया था, और इसका सॉल्व करके x की वैल्यू मिली और ये दोनों एंगल्स मिल गए। और फिर ये रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें
ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल का यूज किया। रिमोट इंटर एंगल्स का सम इज इक्वल टू एक्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके फिर एंगल ए मिला और इसका यूज करके फिर एंगल बी मिला। तो इस तरह से ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल है, इसका भी आंसर हमें मिल गया। और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 21 हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट 22 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।